ये वीडियो सभी के लिए है जिन्होंने एवेंजलियन देखा है उनके लिए भी और जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए भी, क्योंकि इस वीडियो में मैं शिंजी की बैक स्टोरी, ट्रॉमा, आइसोलेशन, स्ट्रगल के साथ ही फिलोसॉफिकल और साइकोलॉजिकल थिंकिंग को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और क्या पता इस वीडियो के एंड होने तक एवेंजलियन तुम्हारी फेवरेट सीरीज बन जाए और शिंजी तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर। शिंजी के पेरेंट्स का नाम गेंडो इकारी और यूई इकारी था। जब वो छोटा था तभी उसकी मदर यूई की डेथ हो गई थी एक एक्सपेरिमेंट के अंदर। यूई की डेथ के बाद गेंडो अंदर से बहुत ही टूट गया था, जिसकी वजह से उसने अपने बेटे को अबेंडन कर दिया और उसे एक गार्डियन के अंदर छोड़ के चला गया। तो अब उसके पेरेंट्स उसके साथ नहीं थे, जिसकी वजह से उस पर बहुत ही गहरा साइकोलॉजिकल इफेक्ट आया। वो जैसे जैसे बड़ा हो रहा था उसके अंदर डिफरेंट टाइप की फीलिंग्स आ रही थी, जैसे अनवांटेड और बर्डन होना इस दुनिया में। इसी वजह से उसे किसी के साथ इमोशनल कनेक्शन बनाने से डर लगता था, क्योंकि क्या पता कौन उसके बहुत ही क्लोज आ जाए और फिर उसे छोड़ के चला जाए। अब शिंजी 14 साल का हो गया और उसके फादर केंडो अब कमांडर बन गए हैं नर्फ के, तो उन्होंने शिंजी को समन किया है एवा का पायलट बनने के लिए। एवा उन मैकेनिकल रोबोट्स का नाम है जो एंजल से लड़ने के काम आते हैं। स्टार्टिंग में तो शिंजी मना करता है एवा का पायलट बनने के लिए, क्योंकि उसके फादर ने इतने दिनों से शिंजी के बारे में पूछा भी नहीं कि वो कहाँ पे है और कैसा है, पर काम पड़ने पर उसे बुला लिया। लेकिन फिर वो ये सोचता है कि अगर वो एवा का पायलट नहीं बनेगा तो ह्यूमैनिटी खत्म भी हो सकती है, और क्या पता अगर उसने मिशन सक्सेसफुली कर लिया तो उसे उसकी फादर की एक्सेप्टेंस भी मिल जाएगी। ये सोच के वो मिशन तो कर लेता है, लेकिन दिक्कत यहीं से शुरू हो जाती है, क्योंकि वो अपने आप को मेन हीरो समझने लगता है। उसे लगता है कि वो मेन पर्सन है हर जगह। पहले तो ये था कि वो अपने आप को और अपनी लाइफ को मीनिंगलेस समझ रहा था, और जो लोग इस चीज से रिलेट करें तो तुम लोग बहुत ही गलत सोचते हो, क्योंकि कभी तुमने ये सोचा है कि कितने ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो कभी पैदा भी नहीं हो पाए। तुम इतने लकी हो कि तुम पैदा भी हो पाए और तुम्हें मरने को भी मिलेगा, क्योंकि 250 से 300 मिलियन तो तुम्हारे साथ के ही थे जो कभी ये चीज एक्सपीरियंस नहीं कर पाए जो तुम कर रहे हो। तुम इतने लकी हो कि तुम्हें सुंदर से दुनिया देखने को मिलती है, तुम्हें फूल सूंघने को मिलते हैं, तुम्हें सुंदर सा आसमान देखने को मिलता है। ये किसी लॉटरी से कम थोड़ी है। और कितने ऐसे लोग होंगे जिन्हें पता ही नहीं होगा कि ऐसी कोई लॉटरी भी थी। अगर तुम्हें ये सोच के मोटिवेशन नहीं मिलती लाइफ जीने की, तो पता नहीं क्या सोच के मिलेगी। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी जिंदगी बहुत ही मुश्किल है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जिंदगी सबकी मुश्किल है। उसे आसान बनाना तुम्हारे हाथ में ही है। और मेरे ओपिनियन में इसे आसान बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कुछ सब्र करो, थोड़ी ज्यादा मेहनत करो और बहुत सारी चीजें बर्दाश्त। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं एवेंजलियन सीरीज में जो वो बताना चाहती है, लेकिन वो बता नहीं पाती डिटेल में। लेकिन उन्होंने उन टॉपिक्स को टच जरूर किया है। उन्हीं में से एक टॉपिक है ओवर थिंकिंग का। अगर कोई ओवर थिंक कर रहा है तो उससे बस यही पता चलता है कि वो आदमी प्रेजेंट में नहीं जी रहा है। मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो कोई भी काम करने से पहले ये सोचते होंगे कि ये परफेक्ट होगा या नहीं, पर धीरे धीरे मैंने ये चीज रियलाइज की कि कोई भी चीज परफेक्ट थोड़ी है, जो जैसा है वो वैसी ब्यूटीफुल है। क्योंकि अगर कोई चीज परफेक्ट हो जाए तो वो खूबसूरत कैसे लगेगी। और जो लोग किसी और चीज को लेके ओवरथिंक करते हैं उन्हें तो मैं बस यही बोलूंगा कि प्रेजेंट और रियलिटी में हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस सीरीज के स्टार्टिंग में तो ये दिखाया था कि आप किसी पे इमोशनली या कैसे भी डिपेंड नहीं हो सकते हो, लेकिन फिर सीरीज के मिड में इस थीम को चेंज कर दिया। सीरीज के स्टार्टिंग में जब शिंजी अकेला था तो वो कितना डिप्रेस्ड था और अपने आप को और अपनी लाइफ को मीनिंगलेस मानता था। लेकिन फिर जब उसके दोस्त बने तो हमें उसके बिहेवियर में चेंज देखने को मिला, और वो चेंज बहुत ही पॉजिटिव था। और ये चीज यही शो करती है कि तुम्हारे आसपास के लोग और एनवायरनमेंट तुम्हारी लाइफ में कितना चेंज ला सकते हैं। पर्सनली मैं बताऊं तो मेरी जिंदगी में 2-3 ही ऐसे दोस्त हैं जिन्हें मैं भाई मान सकता हूँ, लेकिन भगवान की कृपा से मुझे फैमिली अच्छी मिली है, जिसकी वजह से वो लोग मेरे सही डिसीजन में सपोर्ट करते हैं। और मेरी क्या, तुम्हारी भी फैमिली बहुत अच्छी है, लेकिन वो लोग हमें हारते हुए नहीं देखना चाहते, इस वजह से वो लोग हमें सभी डिसीजन में सपोर्ट नहीं करते हैं। और मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर कोई भी ऐसा थॉट है जो तुम्हें अंदर से डिप्रेस्ड करा, तो उसे अंदर मत रखो, उसे किसी न किसी से बात करके बाहर निकाल दो, क्योंकि बात करने से बहुत सारी चीजें सही हो जाती हैं। हालांकि ये चीज मुझे बहुत लेट से समझ आई। ये तो हो गई शिंजी की बैक स्टोरी। अगर बात करें उसके साइकोलॉजिकल स्ट्रगल्स की, तो जो सबसे पहले चीज आती है दिमाग में उसके कैरेक्टर को ऑब्जर्व करके, वो है फियर ऑफ रिजेक्शन। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सीरीज के स्टार्टिंग से हमने ये देखा है कि शिंजी की प्राइम मोटिवेशन उसे उसके रिजेक्ट होने के डर से ही मिलती है। देखो अगर मैं इस चीज को और थोड़ा डिटेल में बताऊं तो शिंजी को बचपन में ही उसके फादर ने छोड़ दिया था, जिसकी वजह से उसके अंदर एक इमोशनल नीड आ गई थी कि उसे उसके फादर की एक्सेप्टेंस चाहिए, जिसकी वजह से इस चीज ने एक मोटिवेशन की तरह तो काम
काम किया, लेकिन शिंजी को एक्सेप्टेंस ना मिलने की वजह से उस पर बहुत ही गहरा साइकोलॉजिकल इफेक्ट हुआ और इसी चीज की वजह से उसके अंदर फियर ऑफ रिजेक्शन बिल्ड हुआ और वो किसी के साथ क्लोज रिलेशनशिप नहीं बना पाया, क्योंकि उसे डर लगता था उस दर्द से जो उसे रिजेक्ट होने के बाद मिलेगा। लेकिन रियलिटी बताऊं तो रिजेक्ट होने से दर्द नहीं मिलता बल्कि खुशी मिलती है कि एक बोझ हल्का हुआ, पर उसके साथ ऐसा नहीं हुआ। और मैं इस चीज को एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। उसकी जो भी फीलिंग्स थी आस्का के लिए या जो उसका मन था मिसाटो के साथ एक हेल्दी कनेक्शन बनाने का, पर रिजेक्शन के डर से उसने अपने आप को उन दोनों से इमोशनली दूर कर लिया। ऐसे सिर्फ शिंजी ही नहीं, हम में से बहुत सारे लोगों ने किया होगा कि रिजेक्शन के डर से अपनी फीलिंग्स कन्फेस ना करना। अगर तुम भी उनमें से एक हो तो तुम्हें मैं यही एडवाइस दूंगा कि कब तक डरोगे, जाके बोल दो, क्योंकि नहीं बोलोगे तो बाद में बहुत अफसोस होगा। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने दोनों चीजें एक्सपीरियंस की है। हालांकि दोनों ही डिसीजन बहुत ही गलत थे मेरी लाइफ के लिए। शिंजी अपने आप को वर्थलेस मानता था और इस चीज का पता इससे चलता है कि वो हमेशा अपने आप को वीक और यूजलेस बोलता था। उसकी सेल्फ एस्टीम इतनी फ्रेजाइल है कि वो कोई भी फेलियर के बाद अपनी प्रॉब्लम से भागने की ट्राई करता है, लेकिन उसकी डेस्टिनी ऐसी है कि उसे बार बार वही प्रॉब्लम्स लाके दे देती है जिनसे वो भागता है। और इससे हमें यही सीखने को मिलता है कि अपनी मुश्किलों से नहीं भागना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में चुनौती और मिलते रहेंगे, इसलिए चुनौती से निपट लो और चुनौतियों से घिसक लो। पूरी सीरीज में और इस वीडियो में मैंने इनडायरेक्टली या डायरेक्टली उसके डिप्रेशन के बारे में ही बात की है, इसलिए अब मैं उसके डिप्रेशन के बारे में बात नहीं करूंगा, बस मैं उसकी कॉज बताऊंगा। तो मेरे ओपिनियन में उसे डिप्रेशन इसलिए क्योंकि उसने पैदा होने के बाद और मरने के बीच के जो टाइम है उसे एंजॉय करना ही नहीं सीखा, और इसी वजह से उसकी लाइफ में और इस वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट आता है। जैसे जैसे सीरीज आगे प्रोग्रेस करती है, शिंजी क्वेश्चन करने लग जाता है व्हाट्स द मीनिंग ऑफ लाइफ, और ये सब कुछ इस वजह से होता है क्योंकि उसने लाइफ जीना ही नहीं सीखा। उसे यही नहीं पता कि हर एक इमोशन एक्सपीरियंस करने से लाइफ कितनी अच्छी हो जाती है। और इसी वजह से अगला पॉइंट आता है, उसकी लाइफ में कोई भी नहीं था जिस पे वो इमोशनली डिपेंड हो सके, जिसकी वजह से उसका ब्रेकडाउन हुआ। और अगला पॉइंट आया, ये सारी चीजें जो मैंने तुम्हें अभी तक बताई, इनकी वजह से ही शिंजी का मेंटल ब्रेकडाउन हुआ, और मैंने तुम्हें ये सब इतने डिटेल में बता दिया है कि वापस से बताने की कोई नीड नहीं है। तो इसी नोट के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो या बेकार लगी हो, इन शॉर्ट कैसी भी लगी हो, बस कमेंट सेक्शन में ये जरूर बता के जाना कि वीडियो कैसे लगी है। अगर तुम्हें ये जानना है कि एवेंजेलियन सीरीज पे मेरा क्या ओपिनियन है तो तुम ये वाली वीडियो देख सकते हो। फेस रिवील कर दूं क्या? ये बकचोदी मत करो यार, बकचोदी मत करो यार।